9 वीक तक लगातार, अब ये इंपॉर्टेंट है अविनाश की तरह, ये अविनाश की तरह इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों की अटेंशन चाहता हूं, कृपया आप सब लोग फोकस करें। पहले वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वापस आया था टॉपिक पर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि 9 हफ्तों तक लगातार, 8 हफ्ते में, 9 हफ्ते, कितने हफ्ते में, ये देखो मेरे पास में लाश पड़ी है इंसान नुमा, मुझे देख रही हूँ, मफलर कंबलें ऐसे ओढ़ के बैठा हुआ जैसे इसके ऊपर पर्टिकुलरली बर्फ गिर रही है, ऐसी हूँ। इसको है ना, ये जवान आदमी के शरीर में बुढ़ापे वाला बॉडी डला हुआ है इसके अंदर, वो कुछ कारों वारों को डेंट पेंट करा के नया नहीं कर देते हैं, वैसा आदमी है ये। तेरे आईफोन लेकर के किडनी विडनी तो नहीं भेज दी थी घर में किसी ने। चलिए वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। 9 हफ्तों तक लगातार यहां पर 9 वीक्स तक रेगुलरली यहां पर इज्जत मिलना, एप्रिसिएशन मिलना, तारीफ मिलना, 8 वीक 7 वीक जो भी हुए होंगे लगातार। कितने वीक में? 8 वीक। आई पीछे से आवाज है, इसने किसी का कमेंट पढ़ा होगा। 8 वीक तक लगातार विवियन एंड टीम को, यानी विवियन, अविनाश और ईशा को कुछ कहा नहीं गया। बाहर लोग परेशान हो रहे थे। लगान फिल्म में जैसे बारिश के लिए ऊपर देखा जा रहा था बार बार, दुगना लगान देना पड़ेगा अगर बारिश नहीं आई तो। जिस तरह लोग तकलीफों में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे, बाहर ऑडियंस सोच रही थी कब कब इंसाफ मिलेगा, कब हमें इंसाफ मिलेगा, ऐसी गुहार लगाती हुई पूरी ऑडियंस जब वेट कर रही थी। और लगातार हर वीक तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, लेकिन बिग बॉस हमें इंसाफ नहीं दे रहे थे। इस बार फराह खान आई। फराह खान जी थैंक यू, कमेंट करके दिल विल बना के, मन्नू थैंक यू। चलिए वापस आते हैं। तो 8 वीक बाद जब फराह खान आई तो फराह खान ने आकर के और सब लोगों को क्लैरिटी चेक दिया, सब लोगों को कौन कहां पर किस जगह खड़ा है, कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, आकर के बताया। तो उससे बाबू समीकरण हिल गए, लोग इधर उधर हो गए, लोग भटक गए। और ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ आपको कहां पे दिखा? ईशा, अविनाश एंड विवियन के अंदर। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि 8 हफ्तों तक, 9 नहीं 8 हफ्तों तक लगातार ये इस मुगालते में थे, इस गलतफहमी में थे कि इस घर में अगर कोई सबसे अच्छा कर रहा है तो अपुन, और अपुन के अलावा कोई भी नहीं। अविनाश ने एक डायलॉग मारा था कि विवियन बेस्ट है, विवियन बेस्टेस्ट है, बट ये विवियन को शायद लग रहा है, या विवियन इस गुमान में है कि वो बेस्टेस्ट है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहा है एक्स्ट्रा, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या एंगेजिंग या इन्वॉल्विंग कर नहीं रहा शो के अंदर। इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 8 वीक तक लगातार जब इनको एप्रिसिएशन मिल रहा था, इनकी इज्जत हो रही थी, इनकी तारीफ हो रही थी, सामने वालों की बुराइयां हो रही थी, तो ये लोग कभी जज नहीं कर पाए कि हम में से लूपोल कौन है, हम में से कमजोर कौन है, या फिर अलग अलग होने की भी किसी ने नहीं सोची, क्योंकि दे ऑल आर गोइंग राइट और बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। ईशा को पता चला वो चुगलियां करती है, वो गलत काम करती है, क्योंकि वो तो समझ के बैठी थी ये लाडला है, मैं लाडली हूं, और ये हमारे साथ अविनाश है क्योंकि मैं इसके साथ में एक सीन है, हमें सीन पब्लिक को पता चलने देंगे नहीं। अभी तक उन्होंने नहीं दिया, पर जैसा उसके मन में थॉट्स थे कि मैं बिल्कुल सही जा रही हूं, करणवीर को हम गेट से बाहर निकाल देंगे, ब्ला 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 ब्ला, उनके मन की एक दुनिया बनी हुई थी जिस दुनिया में वो परफेक्ट थे। आज मुझे विवियन की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज लगी। विवियन थोड़ा थका हुआ सा, विवियन थोड़ा सा परेशान सा, विवियन आज जो काम कभी पूरी जिंदगी में नहीं किया उसने, वो करता हुआ भी दिख रहा था। ईशा की आंखों में आंसू थे कि कहीं मैं बाहर खराब तो नहीं दिख रही, कहीं मुझे बाहर मारपीट तो नहीं, मतलब सॉरी, कहीं मुझे बाहर टमाटर तो नहीं मारे जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा मैं क्या कर रहा हूं।